चुनाव प्रचार को लेकर अक्सर लोग ये सोचते हैं कि नेता बिना किसी तैयारी के जनता के बीच पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे समझने के लिए आपको बीजेपी और समाजवादी पार्टी के चुनाव प्रचार का पूरा पैटर्न समझना चाहिए। दोनों ही पार्टियां पूरी तैयारी के साथ जिस मुद्दे पर अड़ना है और लड़ना है, उसी के इर्द गिर्द बयानबाजी करती हैं। बीजेपी ने पहले जिन्ना का नाम लेकर प्रचार का एजेंडा सेट किया था, फिर पलायन और उसके बाद आज मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाकर जनता से वोट मांगे। ठीक उसी तरह से समाजवादी पार्टी ने किसानों का मुद्दा पकड़ा और लाल पोटली लेकर जनता के बीच गई। हम अखिलेश लाल पोटली का मकसद हम आपको बताएंगे कि उनका मकसद आखिरकार क्या था, लेकिन उससे पहले बात बीजेपी के तूफानी प्रचार की करेंगे। आपको बीजेपी के दिग्गज नेता गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की वो रैलियां भी दिखाएंगे जहां वो फुल फॉर्म में दिख रहे हैं। रैलियां क्या, डोर टू डोर कैंपेन। अमित शाह मुजफ्फरनगर, देवबंद और सहारनपुर की जनता से वोट की अपील कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ बागपत, बडौत और मुरादनगर में जनता को अपनी सरकार की कामयाबी गिना रहे थे। जेपी नड्डा ने भी इटावा और बरेली में पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। देखा जाए तो देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन इनमें यूपी सभी पार्टियों के लिए सबसे अहम है। यूपी की अहमियत के सबूत आप इन 3 तस्वीरों से देखिए। ये यूपी के 3 शहर हैं, मुजफ्फरनगर, देवबंद और सहारनपुर। इन तीनों शहरों में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने तूफानी दौरा किया। पश्चिमी यूपी के 3 महत्वपूर्ण इलाकों पर बीजेपी के नाम का डंका वोटिंग के दिन तक बजता रहे, इसीलिए अकेले अमित शाह ने ही इन इलाकों में डोर टू डोर कैंपेन किया और लोगों से उनके वोट मांगे। वोट आपका एक ही है, वो माफिया राज भी ला सकता है और माफिया राज से मुक्ति भी दिला सकता है। अगर सपा बसपा के साथ गया वोट तो फिर से जातिवाद की बात आएगी, फिर से माफियाओं का राज आएगा। अगर गया वोट भारतीय जनता पार्टी के पास तो मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। मित्रों, उत्तर प्रदेश देश का नंबर। अमित शाह के निशाने पर अखिलेश यादव थे, ये समझ आता है। बीजेपी के प्रचार कार्यक्रम में डोर टू डोर कैंपेन होने थे, लेकिन इतनी भीड़ थी कि देवबंद में तो गृह मंत्री अमित शाह का 25 मिनट का कार्यक्रम 5 से 7 मिनट में ही खत्म करना पड़ा। मुजफ्फरनगर में अमित शाह ने मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अपना कार्यक्रम शुरू किया। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक तरीके से आप मानिए कि अमित शाह ने एक बार फिर से मथने की कोशिश की है। पहले जैसे उन्होंने कैराना से शुरू किया, मथुरा, और आज कम से कम मुजफ्फरनगर की जो भीड़ है, ये ऐतिहासिक भीड़ दिखाई दे रही है पूरे शहर में। जिस तरीके से अमित शाह को देखने और सुनने लोग आए। बीजेपी के प्रचार प्रसार का एजेंडा आज साफ था। कल जिन्ना उनकी जबान पर था, तो वहीं आज मुजफ्फरनगर दंगा उनके प्रचार के मास्टर प्लान का हिस्सा था। अमित शाह ने लोगों के मन में मुजफ्फरनगर दंगों की यादें ताजा करवाईं, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने मुरादनगर में भी दंगा नियंत्रण पर सरकार की तारीफों के पुल बांधे। मैं यहाँ आया, मैंने दंगों की वेदना को जाना था, पहचाना था। आरोप करने वाले पीड़ित बन गए और पीड़ित थे उनको आरोपी बना दिया। खैर, मैं बाद में बात करूंगा, मगर मैं आज भी दंगों की वो पीड़ा को भूला नहीं। पिछली सरकार सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती थी और मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं। आपने देखा होगा, हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, हर तीसरे दिन एक दंगा। क्या पिछले 5 साल में कोई दंगा हुआ? नहीं। चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक 10 से ज्यादा लोग डोर टू डोर कैंपेन में नहीं होने चाहिए, लेकिन किसी भी इलाके में ये संख्या 10 तो नहीं दिखी, उससे कहीं ज्यादा। बीजेपी के डोर टू डोर कैंपेन के बाद हमने लोगों से बात की और उस इलाके का मूड समझा। 5 सालों में जो सबसे बड़ा बेनिफिट रहा वो यही रहा कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज्यादा काम किया, जिसने जो सबसे बड़ा योगी सरकार का फैक्ट है। लॉ एंड ऑर्डर ने वाकई में जो बाजारों में स्थिति रहती थी सांप्रदायिकता की, उसे बिल्कुल खत्म कर दिया।
इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स, अब रोड्स देखो कनेक्टिविटी कितनी बढ़िया हो गई है। दिल्ली यूपी आज देहरादून जाना हो विद इन पहुंच जाते हैं, हरिद्वार जाना हो 1 घंटे में पहुंच, 2 घंटे वाला रूट 1 घंटे में कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया है तो हर चीज में समय लगता है। देवबंद में एक रोचक पोस्टर भी दिखाई दिया जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें थी। उसमें ऊपर श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी भी बने हुए थे। यहाँ के लोग इसका भी अपना एक अलग मतलब निकाल रहे हैं। जो मार्केट एसोसिएशन के लोग हैं उन्होंने ये पोस्टर लगवाया है जहाँ पे प्रधानमंत्री को इन्होंने राम जी के तौर पे दर्शाया है, जो गृह मंत्री है उनको लक्ष्मण जी के तौर पे दर्शाया, और जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ उनको हनुमान जी के तरह दर्शाया है। तो आइए बात करते, पूछते हैं कि ये पोस्टर लगवाने के पीछे की कहानी क्या है और क्या सोच थी। सोच यह है, श्री राम जी के समय में आम आदमी, आम नागरिक सब सुरक्षित थे, उसी तरह अब मोदी जी के राज में सब सुरक्षित है। जहाँ तक लक्ष्मण जी, हनुमान जी इन शक्तियों के बारे में है, तो मोदी जी के पास वो शक्ति है कि आज वो इंटरनेशनल लीडर हैं। हमारे देश के लीडर हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो इंटरनेशनली लीडर हैं। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए जहां भी गए, बीजेपी शासनकाल में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने की बात जरूर कही। सिर्फ यही नहीं, अखिलेश यादव पर माफिया परस्त होने का आरोप लगाना नहीं भूले। जिस प्रकार से सपा बसपा सपा के राज में माफियाओं ने इस प्रदेश को गिरफ्त में लिया था, गैंगें बन गई थी और धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति करने वालों का बोलबाला। ये पेशेवर माफियाओं के ऊपर पहले सरकार इतनी मेहरबान होती थी कि वे इस सत्ता का संचालन करते थे, और अब अगर आपके बागपत में हाईवे और मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो माफिया की संपत्ति पर बुलडोजर भी चल रहा है। तो बुलडोजर चलाने के लिए दम होना चाहिए, दम। बीजेपी के सभी नेता आज क्लियर माइंडसेट के साथ प्रचार में लगे थे। योगी आदित्यनाथ ने बागपत में दिए अपने संबोधन में मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान यूपी पर लगे जख्मों के निशान। नौजवान पलायन कर रहा था, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ज्यादा कौन जानता है कि बेटियों की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरा दिखाई दे रहा था। व्यापारियों का अपहरण होता था। 5 साल के बाद जब हम लोग अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता जनार्दन के बीच आए हैं, आज मैं कह सकता हूं कि अब किसी सचिन और किसी गौरव जैसे युवकों को अपना बलिदान नहीं देना पड़ेगा किसी बहन की। यूपी चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, बीजेपी के 3 बड़े नाम यूपी में आज विजय रथ को मंजिल तक पहुंचाने में लगे हुए थे। उनका मैनिफेस्टो था लैंड माफिया, उनका मैनिफेस्टो था खनन माफिया, उनका मैनिफेस्टो था सैंड माफिया। मैं गलत बोल रहा हूं क्या? उनका मैनिफेस्टो था अपहरण माफिया, उद्योग था अपहरण, ये उनका मैनिफेस्टो था। बताइए, बहु बेटियां सुरक्षित थी क्या? थी क्या? लॉ एंड ऑर्डर मुसीबत में था कि नहीं था? आजकल माफिया सरेंडर करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ रहे हैं या अपने आप सरेंडर करके जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। और इनके कैंडिडेट कौन हैं? आधे जेल में, कुछ बेल पर। बीजेपी के दिग्गज नेता यूपी में सत्ता के लिए पूरी जान लगा रहे हैं। खासकर पश्चिमी यूपी की राजनीति पलायन, दंगे और जाट वोट बैंक के इर्द गिर्द ही नजर आ रही है। बीजेपी ने कैराना में पलायन का मुद्दा उठाया और मुजफ्फरनगर में आज दंगों का जिक्र छेड़ा। दरअसल ये दोनों मुद्दे इन इलाकों के बसे लोगों की भावनाओं से जुड़े हैं और यही वजह है कि इन भावनाओं के तार छेड़कर बीजेपी विजय गीत बनाना चाहती है। मुजफ्फरनगर से कुमार अभिषेक, देवबंद से श्रेया और इटावा से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।